एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अब तो ये व्लॉग है 13 तारीख का, दिन है सोमवार का। अभी सुबह के शायद 8 बज रहे होंगे। यहाँ पे मैं नाश्ते की तैयारी करने लग रही हूँ। तो मैं अभी बनाने लग रही हूँ सोयाबीन के परांठे, तो जिसके मैं आटा गूँधने लग रही हूँ। और सोयाबीन ना मैंने पहले ही बॉईल करके रख लिए थे। तो बहुत दिन हो गए वही बीमार बीमार वाले व्लॉग देखते हुए, तो आज देखते हैं दिन में क्या रहता है, क्या करते हैं हम। तो आटा गूंद के मैंने रख दिया है। और जो सोयाबीन मैंने बॉईल करे थे ना, वो भी अच्छे से ठंडे हो गए थे। उनका पानी मैंने निचोड़ लिया था और मिक्सी में ना अच्छे से इसको ब्लेंड कर लेंगे। उसके बाद जो सोयाबीन है ना, उसको मैंने निकाल लिया दूसरे बर्तन में। और यहाँ पे हम सोयाबीन के लिए जो प्याज टमाटर है ना, वो भूनेंगे। तो सबसे पहले तेल में मैंने जीरा डाल दिया है। जीरे को थोड़ा सी देर चटकने देंगे। उसके बाद वही लहसुन और हरी मिर्च को मैंने कूट लिया था, उसको भून लिया है। उसके बाद मैंने बारीक प्याज चॉप कर ली थी, उसको यहाँ पे रोस्ट कर लेंगे अच्छे से। और सारे मसाले डाल देंगे इसमें ना। मैंने नमक मिर्च हल्दी डाल दिया है। उसके बाद ना मैंने गरम मसाला और धनिया पाउडर भी डाला था। उसकी वीडियो मैं नहीं बना पाई। बीच में ना दीदी आ गई थी, मेरी सिस्टर इन लॉ, तो मैं उनसे बातें करने लगी। उस चक्कर में वो चीज़ मैं शूट नहीं कर पाई। उसके बाद जो सोयाबीन हमने पीसे थे, उसको मसाले में थोड़ी देर मैंने पका लिया था, फिर ठंडे होने के लिए रख दिया है। यहाँ पे मैं चाय बना लूँगी। जो मॉर्निंग वाली चाय होती है ना, वो हम पी चुके हैं। अभी सेकंड टाइम वाली चाय बन रही है, जो हम नाश्ते के साथ लेते हैं। तो थोड़ी एक्स्ट्रा मैं बनाऊँगी, क्योंकि बच्चे भी अभी परांठे खाएंगे, तो परांठे डिप करके खा लेंगे चाय में। और दीदी भी आई हैं, तो दीदी के लिए भी बना लूँगी। घी मैंने गर्म कर लिया था। वैसे तो घी बाहर ही रखा रहता है, बट ठंड इतनी है ना कि बाहर भी जम जाता है। यहाँ पे मैं परांठे सेक लूँगी। और जैसे स्टफिंग हम नॉर्मल परांठों में फ़िल करते हैं ना, कोई भी परांठे होते हैं, वैसे स्टफिंग फ़िल करके और अच्छे से बेल लेने हैं। ये परांठे ना इजी है, एक तो फटते भी नहीं है ये वाले। और दूसरी बात कि बच्चे अगर सब्ज़ी नहीं खाते ना, तो इसी बहाने उनके पेट में सब्ज़ी चली जाती है थोड़ी बहुत। जैसे काशवी बिल्कुल सब्ज़ी नहीं खाती, तो स्टफिंग वाले परांठे ना थोड़े सही लगते हैं मेरे को उसके लिए। और अभी मेरा सब्ज़ी बनाने का मन नहीं था, तो परांठे मैंने सेक लिए थे। और मुझे तो सर्दियों में ना नए नए परांठे मिल जाए अलग अलग तरीके, तो मैं तो बहुत खुश हो जाती हूँ। मुझे सब्जियों से ज़्यादा ना परांठे अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे मैंने सबको परांठे दे दिए थे। दीदी ने नहीं खाए। दीदी से मैंने कहा था दीदी आप भी खा लो, दीदी ने सिर्फ चाय ली थी। तो यहाँ पे मैं हम सबके लिए बना लूँगी। जश के पापा ने भी खा लिए थे, फर्स्ट टाइम उन्होंने खाए थे। एक बार मैं पहले बना चुकी हूँ, बट उस दिन मैंने और जश ने खाए थे। उनको ना मतलब आकाश जी को परांठे थोड़े कम ही पसंद हैं। वो सब्ज़ी रोटी खा के ज़्यादा खुश रहते हैं। तो दीदी ने परांठे नहीं खाए थे, तो दीदी बोली कि मेरे लिए ना तू पैक कर देना 2 परांठे। यहाँ पे मैं दीदी के लिए परांठे पैक करने लग रही थी। और इस टाइम तक ना मैंने दोनों बच्चों को नहला दिया था सुबह दीदी के आने से पहले। और जश ने पूजा भी कर दी है। और अभी ना आकाश जी भी ऑफिस चले गए थे, उन्होंने नाश्ता कर लिया था। अभी बस मैं अपना नाश्ता लेके आ गई थी अंदर। मैंने भी नाश्ता कर लिया था। अंदर प्लेट रखी थी, उसी में मतलब मैंने डाल लिए थे अपने परांठे। और फिर चाय के साथ मैंने नाश्ता कर लिया था। थोड़ी देर बैठ के मैंने दीदी से बातें करी। हीटर मैंने चला रखा है, क्योंकि ना सुबह उठते ही मैं जैसे बच्चों को नहलाती हूँ ना, उस टाइम सॉक्स गीली ना हो जाए, इसलिए मैं सॉक्स निकाल देती हूँ। उसके बाद दोबारा पहनने का ना नंबर ही नहीं आता, मैं अपने कामों में लग जाती हूँ। तो थोड़ी देर मैं हीटर चला के बैठी थी। फिर दीदी बोली कि मैं जाती हूँ, तो जैश ने मना कर दिया था, बोला कि बुआ जी ना आप कॉफ़ी पी के जाना। तो यहाँ पे मैं आ गई थी कॉफ़ी बनाने के लिए। जैश को ना खुद भी ऐसे खाने पीने का बहुत ज़्यादा शौक है। और घर पे कोई भी आता है ना, तो सबको पकड़ के बैठा लेता है कि आप ना ये खा के जाना, वो खा के जाना। कुछ भी घर पे बनाओ ना, तो मुझे ज़रूर कहता है कि मम्मा आप इनको ये खिला दो, वो खिला दो। तो यहाँ मैंने हम सब के लिए कॉफ़ी बना ली थी। जैश को आजकल बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है ये वाली कॉफ़ी, और तुरंत बन भी जाती है। तो यहाँ मैं फिर कॉफ़ी लेके आ गई थी। हमने आराम से बैठ के कॉफ़ी पी, बातें वगैरह करी। अब तो दीदी ना बहुत दिनों बाद आई थी, पहले तो तभी आ जाया करती, मतलब लास्ट ईयर की बात है। दीदी डेली आती थी घर पे, एक टाइम ऐसा था। बट अब ना सिर्फ 5 मिनट के डिस्टेंस पे है दीदी की जो पार्लर है ना दीदी का, सिर्फ 5 से 7 मिनट लगती है पैदल जाने में। बट फिर भी ना मैं वहाँ जा पाती हूँ, ना दीदी इधर आ पाती हैं। तो आज दीदी ना थोड़ी जल्दी आ गई थी, तो शॉप खोलने का टाइम नहीं होता, तो दीदी थोड़ी देर यहाँ पे आ गई थी। यहाँ पे मैं सबको कॉफ़ी सर्व कर दूँगी। और ना काशवी को भी अच्छी लगती है, तो थोड़ी बहुत मैंने पी थी, थोड़ी बहुत काशवी ने पी थी। मुझे पता है ये चीज़ हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, बट सर्दी है ना तब मैं बच्चों को दे देती हूँ। नहीं तो मैं अगर जैसे गर्मियाँ रहती है ना, तब मैं बिल्कुल नहीं देती अपने बच्चों को। क्या, फिर तो मैं दूसरों को भी नहीं देती। जैसे घर पे सिस्टर इन लॉ के बच्चे आते हैं ना, तो वो लोग अपने घर पे भले ही पीते हैं, उनको मैं यहाँ पे नहीं देती, क्योंकि गर्मियों में ना फिर जैसे नाक से खून वगैरह आने लग जाता है। तो अभी दीदी चली गई थी। उसके बाद मैं यहाँ पे काशवी को जश को शूज़ पहना दूँगी। हीटर चल रहा था ना, तो दोनों बच्चों ने अपनी अपनी सॉक्स वगैरह निकाल दी थी। अभी मुझे रूम की थोड़ी सफाई करनी, तो दोनों बच्चों को मैंने अच्छे से शूज़ वगैरह पहना दी थी, कैप पहना दी थी। उनको मैंने बाहर भेज दिया खेलने के लिए। ये रात के बिस्तर है, इनको फोल्ड करके रख दूँगी। और जैसे मैंने बताया ना, ये वाली न्यू रज़ाई भरवाई है, और इसका कवर लाने का टाइम नहीं लग रहा।
तो इसको हम ऐसे ही ओढ़ रहे हैं, और ऐसे बिना कवर के ओढ़ो तो ठंड लगती है, ये इतनी ज़्यादा ना रज़ाई ठंड रोकती नहीं है, तो इसका कवर भी मुझे लेके आना है। तो यहाँ पे सारी रज़ाई ना मैंने बेड में रख दी थी, एक आधी ना इधर उधर शिफ्ट करके ना फिर रखनी पड़ती है, मतलब मैं कैसे समझाऊँ, बिल्कुल बेड में जगह नहीं है, बिल्कुल ऊपर ऊपर तक ना भर के सामान रखा हुआ है मैंने दोनों बेड में। तो यहाँ पे बेड को मैंने खाली कर दिया था, साथ साथ डस्टिंग वाला काम भी चलता रहता है, और जो बेड की बेडशीट वगैरह स्प्रेड करनी होती है ना, वो वाला काम भी साथ साथ चलता रहता है। इस टाइम तक ना जैश के फ्रेंड्स भी आ गए थे, बाहर खेलने लग रहे थे, डेली सुबह ही आ जाते हैं सारे बच्चे, तो सबसे ज़्यादा यहीं पे खेलते हैं, क्योंकि आजकल जैश के पास ना कैरम आया हुआ है, तो आराम से बच्चे एक जगह बैठ के खेलते रहते हैं। बल्कि मैं इनको कहती हूँ कि तुम कुछ ऐसा गेम खेलो जिससे तुम्हारी फिजिकल एक्टिविटी हो, भागो तुम इधर उधर, पकड़म पकड़ाई खेलो या कुछ भी ऐसा खेलो, ताकि तुम्हें गर्मी लगे, तुम्हारी बॉडी गर्म हो। बट बच्चों को ना कैरम इतना ज़्यादा पसंद आ रहा है कि सारे बच्चे कैरम ही खेलते रहते हैं। यहाँ पे जो एक रज़ाई है ना, इसकी जगह नहीं मिल रही थी मुझे बेड के अंदर, तो इसको मैंने बाहर ही छोड़ दिया। तो यहाँ पे बस ऐसे फोल्ड करके रख दूँगी, और जब ओढ़नी होगी ना तो थोड़ा इजी भी है लेने में, और दूसरा बेड में ना फिर इसके लिए जगह नहीं बनानी पड़ती। तो यहाँ पे मैंने इसको फोल्ड करके रखा है, थोड़ा साइड में ही रखा है, ताकि बच्चे ना इस पर जंप ना करें। जैसे टीवी में हम देखते हैं ना, अच्छे से बेड पे स्प्रेड करके रज़ाइयाँ रखते हैं, तो वैसे मैं इसको नहीं रखती, ताकि बच्चे ना इसको गंदा ना करें। तो बच्चे क्या करेंगे, इसी के ऊपर बैठेंगे, इसी के ऊपर जंप वगैरह करेंगे। तो यहाँ पे मैं टीवी की भी अच्छे से डस्टिंग कर दूँगी, पीछे जो भी वायर्स वगैरह रहती है ना, उस पर मैं जितनी मुझसे हो सकता है ना उतनी तो मैं कोशिश करती हूँ कि अच्छे से सारे की क्लीनिंग कर दूँ। एक दिन तो मैं यहाँ पे ना जो वायर्स वगैरह वो क्लीन कर रही थी, तो जो टीवी पे कुछ भी आने लग रहा था ना, वो बिल्कुल हट गया था। तो उस दिन के बाद मैं ज़्यादा नहीं करती, हल्का फुल्का डस्टिंग कर देती हूँ वहाँ से। फिर काशवी की फ्रेंड आ गई थी, तो काशवी ना इसके साथ किचन सेट खेलती है। हाँ, जैश के फ्रेंड थे कुछ टाइम पहले तक ये बच्चे, बट अब काशवी ने ना अपने इतने पक्के वाले फ्रेंड बना लिए हैं कि डेली ना जब बच्चे स्कूल भी चले जाते हैं तब भी मुझसे कहती रहती है कि मम्मा उनको बुला दो, मुझे किचन सेट से खेलना है। तो बच्चों को मैं बाहर टॉयज़ दे के आ गई थी। अभी जैश भी मुझसे कहने लग रहा था कि मम्मा हमें कैरम खेलना है। मैंने कहा बेटा झाड़ू भी नहीं लग गया अभी घर पे, थोड़ी देर रुक जाओ फिर तुम खेल लेना। तो ये वही कपड़े हैं जो 2 दिन पहले मैंने आपको दिखाए थे कि मैंने धोए थे ना, तो सूख ही नहीं पा रहे थे क्योंकि धूप निकलती नहीं है। तो इन्हीं कपड़ों को यहाँ पे मैं सुखा दूँगी, उसके बाद में लगाऊंगी झाड़ू, क्योंकि ये बास्केट ना इधर उधर पड़ी हुई थी, तो सारी चीज़ें एकदम जगह पे हो जाती हैं, तो काम करना थोड़ा आसान रहता है। तो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से रख दिया था। अब मैं झाड़ू लगा लूँगी, जितना अंदर तक मेरा हाथ जा पाएगा ना उतने अंदर तक अच्छे से झाड़ू लगा लूँगी। एक बार झाड़ू अच्छे से लग जाती ना तो पोछा लगाना बहुत आसान हो जाता है। नहीं तो पोछे में कचरा आता है ना, तब मुझे बड़ा गुस्सा आता है। जैसे हम पोछा लगाते हैं तब कुछ भी कचरा निकल के आए, तो मैं टाइम लगा के अच्छे से झाड़ू लगाती हूँ। और डेली झाड़ू लगाने के बाद भी ना देखो कितना सारा कचरा निकला है। रात तक तो कोई भी स्लीपर्स अंदर नहीं पहन के जाता, ना बच्चे ना मैं, क्योंकि अंदर दरी वगैरह बिछा के रखती हूँ। बट मॉर्निंग में जब बच्चों को नहलाती हूँ ना, उस टाइम मैं दरी हटा देती हूँ, क्योंकि फ़र्श गीली होती रहती है। जैसे हम बाथरूम से आते हैं ना तो सबके पैर गीले रहते हैं, तो दरिया ना गीली हो जाए, तो सब कुछ मैं हटा देती हूँ। उस टाइम सब अंदर चप्पल पहन के जाते हैं, और उतनी देर में ना इतना सारा रेत हो जाता है अंदर। तो अंदर और किचन में मैंने सारे में अच्छे से झाड़ू लगा ली है, और अभी बस मैं छत पे भी झाड़ू लगा दूँगी। और मौसम आपको दिख रहा है जैसा हो रहा है, हवा भी चल रही है बहुत ज़ोर की, और धुंध भी पड़ी हुई है। धूप निकलने का अभी तो कोई आसार है नहीं। तो अभी यहाँ पे मैंने दरी बिछा दी थी। बच्चे खुद ही बोले कि बाहर खेलेंगे, मैं इनको अंदर खेलने के लिए बोल रही थी, बट फिर ये बोले कि हम बाहर ही खेलेंगे, तो यहाँ पे मैंने इनके लिए दरी बिछा दी है। और अभी मैं चली जाऊँगी बर्तन धोने के लिए। मुझे मॉर्निंग में जो नाश्ता वगैरह बनाया था, मुझे उसके बर्तन धोने हैं, और साथ में मुझे वॉशिंग मशीन लगानी है। तो बस थोड़ा पहले ना झाड़ू का काम बचा हुआ है, वो मैं करूँगी। तो बच्चों के शूज़ वगैरह मैंने अच्छे से साइड में रख दिए थे। काशवी यहाँ अपने खेल में लगी हुई है, सुबह लेके बैठती है अपने किचन सेट को, और रात तक ना यही इसको लेके बैठी रहती है। सुबह जब मैं रोटियाँ बनाती हूँ ना, उस टाइम ये आटा मांग लेती है, दिन में कभी कुछ मांग लेती है। बच्चे कैरम खेलते हैं उस टाइम पाउडर मांग लेती है। तो अंदर सॉरी छत पे ना मैं सबकी झाड़ू लगा दी थी। सीढ़ियों में मुझे झाड़ू लगानी थी, तो सीढ़ियों की कंडीशन ना कुछ ऐसी है, टूटी फूटी सी है, तो सीक वाली जो झाड़ू होती है ना, उससे मैंने झाड़ू लगाई थी। मुझे तो ताता है, ओहो गरम गरम ही अच्छी लगती है मुझे तो। बहुत टेस्टी है बाबू। इसमें क्या क्या मिलाया आपने? चावल ठीक है बेटा। हो हाँ चीनी डालो, तभी मैं सोची हूँ फीकी क्यों लग रही है। हो गई पी लूं? नहीं। क्या डालना है? हाँ मिर्ची भी डालोगे तो? ओहो सारे पत्ते तोड़ डाले आपने तो। बस मैं पी लूं, मेरे को काम करना है फिर। हाँ किसी के पास भी नहीं गई।
अभी मैं आप लोगों से मिल रही हूँ नहाने के बाद। झाड़ू लगाने के बाद मैंने बर्तन वगैरह धोए, साथ में मशीन भी लगा दी थी, सारे घर में पोछा भी लग गया, कपड़े भी धुल गए। जो मॉर्निंग में कपड़े धोए थे ना, उनको उतार के मैंने अंदर रख दिया है, और जो अभी कपड़े धोए हैं इनको मैं यहाँ पे सुखा दूँगी। कभी कभी लगता है ना ज़िंदगी का मकसद ही यही है, बस कपड़े धो सुखाओ। मेरा जन्म ही है कपड़े धोने के लिए। वो इतने सारे कपड़े हो जाते हैं रोज़ रोज़। एक तो सर्दियाँ हो रही है ना, तो इन्हीं कपड़ों को नेक्स्ट डे फिर से सुखाना पड़ता है। कितनी देर हुई है मम्मा को सफाई करे हुए? हाँ बताओ, क्या करा आपने ये सारे में? क्या कर दोगे आप? मैं कर दूंगा। आप क्या कर दोगे? बिल्कुल साफ घर नहीं रहने देते आप। मैं दूंगा फाइनल। आप साफ आप कर दोगे सफाई? आती है? अच्छा, क्या कर रहे हो? मैं अपने आप कर दूंगी। दूंगा। अरे नहीं, मैं कर दूंगी। अभी गीला है, वहां से सूखने दो पहले, सूखने दो पहले। मम्मा मैं हाँ थोड़ी देर में करेंगे। अभी कर- इतने आप कलर कर लो। नोटबुक दे दूं आपको? हाँ, ये थोड़ी देर में सफाई करेंगे ना, अभी गीला है यहाँ से, झाड़ू गीली हो जाएगी। मम्मा मैं कर दूंगा। हाँ आप कर लेना, थोड़ी देर में करना। इतने इसको रख दो। कलर करना आपको? फिर झाड़ू दो। ये वाली झाड़ू ले लो, लो छोटी सी, इससे कर लो, ऐसे 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 कर लो, इससे सारा इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है। मैं लंच बनाने लग रही हूँ। सुबह सोयाबीन बॉईल करे थे ना, तो एक्स्ट्रा बॉईल हो गए थे, तो अभी आलू सोयाबीन की सब्ज़ी बनाई थी लंच में। और लंच करने के बाद ना थोड़ी देर मैंने रेस्ट करा। यहाँ पे हो रहा है शाम का टाइम। जैश को मैंने पढ़ने के लिए बैठा दिया था, क्योंकि स्कूल रीओपन होने वाला है और उसका हॉलीडे होना भी रह रहा था। तो जैश अपना काम करने लग रहा है, काश भी खेल रही है। और यहाँ पर ना मैं अपनी अलमारी में से कपड़े वगैरह निकालने लग रही थी, क्योंकि सूट इतने सारे भर भर के रखे हुए हैं मैंने, और इनको मैं पहनती नहीं हूँ। और पहनती भी हूँ ना, तो 1-2 घंटे पहनूंगी, फिर मैं इनमें परेशान हो जाती हूँ, फिर मैं इनको वापस से उतार के रख देती हूँ। तो किसी काम की नहीं है, बस अलमारी में ना जगह ही ले रहे थे। तो सारे सूटों को मैंने निकाल दिया था, बस 2-3 ही सूट रखे हैं मैंने। बाकी जितने भी सूट थे ना मेरे पास, सारे मैंने निकाल के अलग कर दिए थे। मैं इनको दे दूँगी किसी से। और वैसे ना सारे न्यू ही हैं, ऐसा नहीं है कि कोई कहीं से कट फट रहा है। बट हो जाता है ना कई बार सिलाई करवाते टाइम किसी की फिटिंग सही नहीं है, किसी में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और जो सूट अभी मैं हाथ में ले रही हूँ ना, ये वाला तो 3-4 साल से मैंने रखा हुआ है, और शायद पहने हुए भी मेरे को 2 साल तो हो गए होंगे। मुझे पर्सनली अच्छा लगता है, बट जैश के पापा को ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो मेरा मजाक बनाते हैं जब मैं ये पहनती हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको भी आज निकाल दूँगी। जैश कह रहा था कि मम्मा ये वाला आप पहनना, बट मैं इसको नहीं पहनूँगी, मतलब इसको मैंने डिस्कार्ड कर दिया है। क्या? अलमारी में से जितने कपड़े मुझे निकालने थे ना, वो तो मैंने अलग कर दिए थे। बाकी जो अभी ऑर्गेनाइजेशन बैग है ना, इनमें से मुझे कपड़े निकालने थे। क्या होता है ना, जो हैवी सूट होते हैं वो हम काफ़ी बार पहन लेते हैं ना, उसके बाद उनका वर्क उतरने लग जाता है। जिसमें कभी किसी किसी में हैवी वर्क होता है ना, तो वो ख़राब होता है, तो उसके बाद वो सूट फिर अच्छे नहीं लगते। तो 2 सूट हैवी वाले भी मैंने निकाल दिए थे। वैसे बिल्कुल न्यू है। एक में तो थोड़ी बहुत जो नेक पे वर्क होता है ना थोड़ा सा, वो बस ख़राब हो रखा था। और दूसरे की ना बाजू की फ़िटिंग मुझे थोड़ा सही नहीं लग रही थी, तो 2 ये वाले सूट मैंने निकाल दिए थे। फिर मैं क्या करती हूँ ना, कि मैं सिर्फ सूट अलमारी में रखती हूँ, बाकी उनके दुपट्टे ना मैं अलग से रखती हूँ, क्योंकि डेली डेली तो ये पहने नहीं जाते। फिर अलमारी में ना दुपट्टे रखो ना, तो सारे कपड़े इधर उधर हो जाते हैं। तो मैं जितने भी दुपट्टे होते हैं ना, वो अलग से बांध के रखती हूँ। तो अभी मैं सबके दुपट्टे ना उनके साथ रख रही थी, ताकि अगर किसी को दूँ तो उनको कंप्लीट सूट एक मिल जाए। तो यहाँ जितने भी आपको सूट सामने दिख रहे हैं ना, ये सारे ही सूट मैंने निकाल दिए थे। तो गिनती के अब 2-4 ही सूट मैंने अपने पास रखे हैं। पता है क्या होता है, जो हम घर पे सूट पहनते हैं ना, वो तो पुराने से ही अच्छे लगते हैं, बिल्कुल कंफर्टेबल रहते हैं। बट आने जाने के ना न्यू ही सिलवाने पड़ते हैं। 2-4 बार हम कहीं पे पहन लेना, तो फिर वो आने जाने के रहते नहीं हैं, फिर वही घर के बन जाते हैं। तो आने जाने के लिए फिर मुझे न्यू सिलवाने ही पड़ेंगे। तो यहाँ काशी को ना एक प्यारा सा दुपट्टा मिल गया था, बहुत ही सुंदर लग रही थी। तो मैं दिखा रही थी इसको कि काशी आप शीशे में जाके देखो, आप बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे हो। तो इसने मेरी बिंदी भी उतरवा ली थी, कि बोली मम्मा मुझे ऐसे लगा दो। बेटियों को होता है ना बहुत ज़्यादा रेडी होने का शौक, और काशी को तो बहुत ही ज़्यादा। एक दिन हम मार्केट में गए, वहाँ जाके तो एकदम गुस्सा होकर खड़ी हो गई, कहती कि बस मुझे मेकअप किट दिलाओ। तो वहाँ से ना मैं आते टाइम इसके लिए मेकअप किट भी लेके आई, जो एक आती है ना छोटी सी, जिसमें आई शेडो, फेस पाउडर और सारी चीज़ें रहती है। तो वो भी मैं इसको दिला के लाई थी। फिर आकाश जी आ गए थे, तो यहाँ पे मैंने हम सब के लिए गाजर का हलवा गर्म कर लिया था। और डिनर में ना मुझे ज़्यादा कुछ नहीं बनाना था, आटा भी गूंदा हुआ रखा था, और
दिन में जो आलू सोयाबीन की सब्ज़ी बनाई थी ना, वो भी बची हुई रखी थी, तो उसी को मैं गर्म कर लूँगी। तो इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ एक नई वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।